नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और नया सरकारी नौकरी भर्ती का अपडेट जो कि निकल के आ रहा है विधान परिषद नई भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, विधान परिषद सचिवालय के अंदर विभिन्न क्लरिकल पदों के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। अगर हम सबसे पहले बात करें कौन कौन से पदों के ऊपर वैकेंसीज आई है, तो यहां पर मैंने लिख रखा है क्लर्क एवं सहायक। क्लर्क और सहायक की मेन पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इन्हीं पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। लेकिन इन पदों के अलावा भी एक दो और पद हैं, जैसे कि गाइस एक पद है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसे आप शॉर्ट में डीईओ कह सकते हैं। दूसरा पद है हमारा आशुलिपिक का, जिसे आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के नाम से जानते होंगे। तो गाइस विधान परिषद सचिवालय के अंदर 4 अलग अलग क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई है, जिनके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। साथ ही कुछ ऐसी बड़े लेवल की पोस्ट है जिनके लिए सभी सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष, इन पदों के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, हालांकि एक स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली है, लेकिन फिर भी इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस भर्ती के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि एकदम अभी अभी वैकेंसी निकली है, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूंगा जितनी जल्दी हो सके इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि चांसेस है सिलेक्शन के काफी बेटर, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता, इसी वजह से कंपटीशन काफी कम रह सकता है इस वैकेंसी के अंदर। कंपटीशन कम रहने का एक और बड़ा रीजन है, बड़ा कारण है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है। 18 से 40 साल यहां पर एज लिमिट मांगी गई है। कैटेगरी वाइज एज का डाउट आगे क्लियर कर दूंगा। तो भाई जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इन पदों के ऊपर सैलरी आपको काफी बेहतरीन मिलने वाली है, क्योंकि कुछ जो ग्रेजुएट लेवल के बड़े पद है ना, वहां पर तो आपको 85,000 रुपए महीना तक तनख्वाह यानी कि सैलरी मिलने वाली है। 12वीं पास वालों के लिए जो पद है वहां पर आपको 50,000 रुपए महीना की सैलरी मिलेगी। साथ ही जैसे कि क्लर्क की पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर इजीली आपको 42,000 रुपए महीना तक सैलरी मिल जाएगी, जिनके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, अब आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। गाइस नोटिफिकेशन के ऊपर चलने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, या फिर कोई भी बड़ा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने टारगेट कर रखा है और जीएस से आपकी नहीं बन रही है, कितना ही पढ़ लो जीएस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो टेंशन मत लीजिए, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, जिसके चिथड़े उड़ा के आओगे इस जीएस बॉम्ब के थ्रू। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, फिर चाहे आपका एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, झंडे गाड़ के आओगे। इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एग्जाम में जीएस का काफी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आपको बताया, एक पोस्ट आपकी निजी सहायक की यानी कि पीए पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 7 की पोस्ट है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। साथ ही गाइस एक पोस्ट है आशुलिपिक की स्टेनोग्राफर की, पे लेवल 4 की पोस्ट है। एक पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, पे लेवल 4 की पोस्ट है। एक पोस्ट आपकी निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 2 की ये पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसी सभी पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है, टोटल किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि वैकेंसीज लिमिटेड है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे हैं। सबसे पहले डेट्स के बारे में बात करते हैं। गाइस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 28/11/2025 यानी कि 28 नवंबर आज से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 5 बजे से शुरू हो जाएंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रहने वाली है ना गाइस, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2025, ठीक है, रात 12 बजे तक आपके रहने वाले, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025 रहने वाली है। तो गाइस जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। परीक्षा शुल्क, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। परीक्षा शुल्क मतलब आवेदन करने के लिए कितनी फीस आपकी लगेगी हर एक कैटेगरी के लिए, फिर चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, महिला, पुरुष जो भी हैं,
हर एक कैटेगरी वालों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए भी 100 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस है, तो ये मुझे ठीक लगा, यानी कि हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को एक ही तराजू में तोला गया है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 साल है। किस पोस्ट के लिए? डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी की पोस्ट के लिए। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है अनारक्षित पुरुषों के लिए यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, मेल के लिए 37 है, फीमेल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए 40 साल है, यानी कि महिला को 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। पुरुषों के लिए 37 है, महिलाओं के लिए 40 है। तथा अनुसूचित जाति एसटी एससी कैंडिडेट्स की बात हो रही है, पुरुष और महिलाओं के लिए 42 साल तक का एज लिमिट यहां पर रखी गई है। इनको एज में 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, समझ गए। लेकिन जो हमारी थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, जैसे कि निजी सहायक, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट, आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर के लिए न्यूनतम आयु कम से कम आयु 21 साल है। यहां पर कितनी? 18, यहां पर 21 साल है, क्योंकि ये दोनों पोस्ट आपकी ग्रेजुएट लेवल की है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 अगस्त 2025 तक होने वाली है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। तो चलिए नीचे से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी पोस्ट है निम्न वर्गीय क्लर्क। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक या फिर एलडीसी की पोस्ट है। पे लेवल 2 की पोस्ट है। सैलरी भी यहीं पर बताता चलूंगा। एज लिमिट बता चुका हूं, 18 से 37 साल है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल वालों के लिए। फीमेल वालों के लिए 18 से 40 साल है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए। समझ गए गाइस? यहां पर इन्होंने लिखा है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, क्लर्क के लिए राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो। इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास अगर आप हैं, क्या 12वीं पास, 10+2 अगर आपने किया है तो गाइज आप एलिजिबल है और आपको कुछ नहीं चाहिए। अब काफी सारे लोग इस चीज को देखकर नोटिफिकेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया योग्यता में कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र मांगा गया है, नीलिट का, डोएक का सर्टिफिकेट मांगा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मांगा गया। यहां पर देखिए मोटे मोटे शब्दों में क्या लिखा हुआ है, वांछित योग्यता। वांछित योग्यता का मतलब होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल का मतलब होता है नो मैंडेटरी, यानी कि जरूरी नहीं है इस पद के लिए, इस नौकरी के लिए ये योग्यता जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप एलिजिबल है। अगर आपके पास है तो बेहतर है, आगे आपको जब आपकी नौकरी लग जाएगी बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़े बहुत आपको एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह मिल जाएगी, बस इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, वांछित योग्यता का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ये एक डिजायरेबल योग्यता होती है। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने 12वीं तो पास करी है लेकिन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो चिंता मत करिए, 12वीं पास वालों आप एलिजिबल है। समझ गए? दूसरी पोस्ट, चलो इस पोस्ट की सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। पे लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 ग्रेड पे है। तो इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको लगभग 40,000 रुपए महीना देखने को मिलने वाली है। समझ गए गाइस? विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। दूसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, पे लेवल 4 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर भी इन्होंने इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, यानी कि 10+2 कैंडिडेट्स एलिजिबल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लेकिन ये पे लेवल 4 की पोस्ट है। कितनी? पे लेवल 4 की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपको तनख्वाह मिलने वाली है वो लगभग आपको 52,000 रुपए महीना मिलने वाली है। 50 से 52 मान के चलिए, ठीक है, 50 के से 52 के मतलब 1000। तीसरी पोस्ट है आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। यहां पर गाइज अगर आपने स्नातक पास करी है, ग्रेजुएट पास किया है तो आप एलिजिबल है। साथ ही स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए। अगर फिलहाल नहीं आती फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्टेनोग्राफी के लिए कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा यहां पर नहीं मांगा गया है। हिंदी में आशुलेखन की स्पीड जो आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में स्पीड, बाकी और कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इस पोस्ट के ऊपर जो आपको तनख्वाह मिलने वाली है वो वही आपको करीब 52,000 रुपए महीना के आसपास मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। उसके बाद आती है निजी सहायक, ये सबसे बड़ी पोस्ट है, पे लेवल 7 की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास कर रखे एलिजिबल है। यहां पे भी आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, लेकिन स्पीड आपकी होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। यहां पर कितनी थी? 80 वर्ड पर मिनट, यहां पर होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको जो मिलेगी लगभग 85,000 रुपए महीना तक इजीली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस पोस्ट का बेसिक पे 44,900 है। समझ गए गाइस? तो ये सबसे बड़ी पोस्ट है। बाकी ये सारी की सारी वांछित योग्यता है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, अगर है तो ठीक है। तो गाइस सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में।
तो ये जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, वैसे तो नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट का एग्जाम पैटर्न अलग अलग दे रखा है, लेकिन फिर भी जो आपकी इसमें ये वाली पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी की पोस्ट है, उसके रेफरेंस से बता रहा हूं। तो भाई वैसे तो सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। पहले आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी एक इसमें स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो एलडीसी की पोस्ट की अगर हम बात करें या फिर डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपके सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या कुल 100 होने वाली है, 2 घंटा अवधि आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो भाई प्रारंभिक परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा रहेगी। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर सोल्व करने हैं। अब देखिए ये जो पेपर है 100 क्वेश्चन है, 400 नंबर के अंदर होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है 400 के अंदर होंगे। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर की कटौती होगी, यानी कि सीधे सीधे 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी। एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, 40 एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 चौक होते हैं 16 यानी कि 160 नंबर के, तो यही हो गया आपका सामान्य अध्ययन। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जिसमें आपका आ जाता है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, गणित यानी कि बेसिक अर्थमेटिक, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन, 3 चौक 12, 120 क्वेश्चन यहां से आ गए। तीसरा सब्जेक्ट है मानसिक अक्षमता जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या। यह सीधा सीधा रीजनिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है, 30 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, 120 ये होगा, ठीक है। तो गाइस अब आप हिसाब लगा लो, टोटल होते हैं 400 नंबर का आपका पेपर होगा, क्वेश्चन होंगे 100, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर है। खुशी की बात यह है कि भाई ये पेपर क्वालिफाइंग नहीं चला है, क्वालिफाइंग नहीं चला, इस एग्जाम को केवल आपको क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया सिलेबस प्रोवाइड करा दो, ये रहा आपका सिलेबस। सामान्य अध्ययन से ये सभी यानी कि देश, पड़ोसी देश, उससे रिलेटेड घटनाएं वगैरह ये सारे क्वेश्चंस होंगे। पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। भारत और इसके पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित के ये सारे के सारे टॉपिक है। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन और जीव विज्ञान, और ये गणित के सारे टॉपिक आपके सामने पूरा सिलेबस रख दिया है मैंने खोल के। ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करके आप समझ सकते, देख सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो ये पूरा सिलेबस है। सामान्य विज्ञान गणित का सिलेबस ये है। मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार यानी कि मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस ये रहा। तो पूरा सिलेबस है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या गाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद टोटल वैकेंसी जितनी है जिस पोस्ट के ऊपर 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। इस तरीके से कट ऑफ बनाई जाएगी और आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, जिसमें आपका स्किल टेस्ट है, मतलब टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका इसमें रहने वाला है। मैंने यहां पर पोस्ट का रेफरेंस लिया एलडीसी का। सबसे पहली सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ड प्रति मिनट। 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। यहां पर भी 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट 50 और 50 कितने नंबर का हो गया? 1 मिनट। 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100 नंबर का तो आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, क्योंकि 50 नंबर की हिंदी की टाइपिंग, 50 नंबर की हो गई आपकी इंग्लिश की टाइपिंग। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 10-10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि गाइस 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे। समझ गए? एक्यूरेसी वगैरह ये लिखी हुई है। 1.5% छूट आपकी अनुमान्य होगी। उसके बाद गाइस दूसरी चीज क्या होगी? 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों की, ठीक है। 1 घंटे का टाइम होगा। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा की जाएगी। यानी कि आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठा दिया जाएगा MS ऑफिस, जिसमें आपका MS वर्ड आता है, डेटा एंट्री वगैरह आपको करके दिखानी होती है, ठीक है।
यानी कि फॉर्मेटिंग वगैरह, डेटा होगा आपके पास, पैराग्राफ होगा, उसको फॉर्मेट वगैरह, उसके फॉन्ट के कलर वगैरह, साइज वगैरह चेंज कैसे करते हैं एमएस एक्सेल में, कुछ साथ ही पावर पॉइंट आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन होंगे। तो भाई हिंदी में 50 और इंग्लिश में 50, यानी कि 50 + 50 यहां पर भी होते हैं 100। ठीक है, बस यही चीज आपकी होने वाली है। इसके बेसिस पर ये जो सेकंड स्टेज थी, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर का ये टेस्ट होता है टोटल 200 नंबर के बेसिस पर ये आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मेधा सूची यानी कि फाइनल मेरिट की बात हो रही है। हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण में जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। यानी कि फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इसी सेकंड स्टेज के मार्क्स के बेसिस पर बनने वाली है। ठीक है गाइस, समझ गए यहां तक का? तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। और यहां पर मैंने रेफरेंस दिया है एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को, समझ गए? ठीक है यहां तक का? तो चलिए गाइस, ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। सैलरी मैंने बता दी है। जो प्रोफाइल सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क का काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर बिहार के अंदर रहेगी, क्योंकि गाइस ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार विधान परिषद के अंदर निकल के आई है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार राज्य के अंदर ही आपका यहां पर एग्जाम सेंटर रहने वाला है, समझ गए? अब इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ गए गाइस? चलिए, ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा से बता रहा हूं, अन्य राज्य के कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, तो चलिए गाइस, बढ़िया वैकेंसी है, मेरे हिसाब से आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।